सवाल कह रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरण को प्रस्तावना विधि से हल कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक। तो सबसे पहले ये समीकरण दिया गया, इसको हम समीकरण को क्या मान लेंगे, इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको हम सेकंड मान लेंगे, ठीक है। तो इसमें से हम क्या करें, एक वैल्यू ले लेंगे किसी को, जैसे समीकरण ले लिया, क्या ले लिया, एक्स प्लस के वाई बराबर कितना दिया गया, 14 दिया गया, ठीक है। जब जब 14 दिया गया तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स की वैल्यू ले लेंगे, ठीक। तो एक्स बराबर 14 माइनस के वाई, ये समीकरण क्या हो जाएगा हमारा थर्ड। जब ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, इसको तीसरा लिख लिया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू है वो हम समीकरण सेकंड रख देंगे, तो लिख दो एक्स का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, इसी को प्रस्तावना विधि बोलते हैं। तो एक्स को मान हम क्या करेंगे, इसको समीकरण सेकंड, एक्स का मान क्या है, समीकरण सेकंड रख दो, सेकंड क्या है, ये है। तो देखो क्या दिया, एक्स माइनस के वाई बराबर 4, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक्स ये रख देंगे, एक्स का मान कितना हो गया, 14 माइनस के वाई बराबर 4। तो 14 ये कितना हो गया, बाई बाई माइनस के 2y बराबर 4। तो माइनस के 2y बराबर 4 माइनस के 14, माइनस के 2y बराबर कितना बच गया, 10 हो गया। 14 में से 4 गया, 10 बचा, ठीक। काय का माइनस बचा, ठीक। माइनस से माइनस कर दो, y बराबर क्या हो गया, 10/2, 2 पंजे 10। तो y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब y का मान हम क्या करेंगे, समीकरण थर्ड में रख देंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, ठीक है। समीकरण थर्ड क्या था, x बराबर 14 माइनस के y, ठीक। अब y का मान कितना आ गया, ये आ गया 14 माइनस के 5। तो x बराबर क्या होता है, 9, भाई 14 में से 5 गए, कितना बचा है, 9। तो यही देखो, ये x की वैल्यू आ गई और ये y की वैल्यू आ गई, यही लाना था। समीकरण प्रस्तावना विधि में यही होता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। चलिए इसी तरह से हम दूसरा सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, तो इसमें भी हम वही सेम करेंगे, क्या, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, इसको समीकरण सेकंड मान लेंगे। अब इसमें प्रस्तावना विधि कर देंगे, तो इसको उठा के इधर ले जाएंगे। देखो समीकरण फर्स्ट क्या करेंगे, क्या लिखा है, एस माइनस के टी बराबर 3। अब इसको एस बराबर 3 इधर ले आएंगे, प्लस के टी हो जाएगा। तो समीकरण क्या बन जाएगा, ये थर्ड बन जाएगा। अब इसका मान समीकरण सेकंड लिख दो, एस का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, प्रस्तावना विधि निकालना है, ठीक है। तो ये रख दो s/3 प्लस t/2 बराबर 6, ये समीकरण हमारा सेकंड है, ठीक। अब ये वाला मान रख रहे हैं, s का मान समीकरण सेकंड में s का मान रख रहे हैं हम, ठीक। तो यहाँ क्या दिया है, 3 प्लस के t/3 प्लस t/2 बराबर 6, ठीक। इसका हम क्या ले लेंगे, लासा ले लेंगे। तो क्या होगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2, तो 2 तियाँ 6 प्लस के 2t प्लस 2 तियाँ 6, 3t बराबर 6। कैंची का हम गुणा कर देंगे इसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 6 और ये जोड़ लो, 3 2 5 5t बराबर 6 36, ठीक है। अब 5t बराबर 36 इधर ले जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 5t बराबर कितना बचेगा, 30 बच गया। अब t बराबर बच गया 30/5, 5 छक्का 30। तो t का मान हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है। t का मान हमारे पास क्या आ गया, ये 6 आ गया। अब t का मान क्या करेंगे हम, समीकरण तीसरे में रख देंगे। यहाँ लिख दो t का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो क्या दिया, s बराबर 3 प्लस के t। तो s बराबर t का मान कितना है, 6। तो s बराबर 3 और 6 3 9 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसका मान आ गया, ये s का मान आ गया और ये t का मान आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक। इसी तरह से हम प्रस्तावना विधि को कहते हैं। तो कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद। वीडियो अच्छा वीडियो ऐसे जरूर करें।